हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज का वीडियो फंड एनालिसिस पर है और हम एनालाइज करने वाले हैं मिराई एसेट मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी में एक नया फंड है और लगभग 76% रिटर्न्स इन लास्ट 1 ईयर में दे चुका है। पर इस एनालिसिस में हम पास्ट पर नहीं, फ्यूचर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बस यही जानना होता है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, जिसका आंसर फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस को एनालाइज करने के बाद में ही मिलेगा। और इसलिए हम सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करने वाले हैं। पहला, लॉन्ग टर्म में यानी 5 to 10 ईयर्स में ये फंड हमें हाई रिटर्न्स दे सकता है या नहीं, क्योंकि ये रिस्की फंड है। सो 20 से 25% एनुअलाइज रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है। अभी शॉर्ट टर्म में ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं। सो इससे ग्रोथ अच्छी रहेगी, पर इन्फ्लेशन जैसी बड़ी रिस्क भी है। तो अब ये देखना है कि मार्केट में मिड कैप सेगमेंट कैसा रह सकता है और उस दौरान ये फंड किस तरह से परफॉर्म करेगा। लास्टली, क्या इस फंड में कंसिस्टेंसी हमेशा से रहेगी, यानी ये आने वाले टाइम में बेंचमार्क को 80% टाइम से ज्यादा बीट कर पाएगा या नहीं। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। सो पहला सवाल था, क्या ये फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा और 20 से 25% एनुअलाइज रिटर्न्स मिल सकते हैं? लॉन्ग टर्म में तो मार्केट में इतना स्कोप है कि यहां से मार्केट डबल हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन से 5.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। और अगर मार्केट कैप टू जीडीपी 100 भी रहा तो मार्केट डबल होना ही है। और अब ज्यादा ग्रोथ क्वालिटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में देखने को मिलेगी। पर इस फंड में इतना स्कोप है या नहीं, इसके लिए हमें इसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। सो फंड की स्ट्रेटेजी सिंपल है। ये फोकस करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड मिड कैप कंपनीज जिनका रोबस्ट बिजनेस मॉडल है और दूसरा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, सो दैट वो कल लार्ज कैप कंपनीज बन सके। अभी रोबस्ट बिजनेस मॉडल का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस होना, जिसमें मार्केट या किसी इकोनॉमिक फैक्टर का इंपैक्ट ज्यादा ना पड़े। और जो बिजनेस में मोट है, यानी कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे अच्छी ग्रोथ आ रही है, वो सस्टेनेबल रहे। अब ऐसी कंपनीज को फाइंड करने के लिए ये फंडामेंटल और प्राइमरी रिसर्च टेक्निक यूज करते हैं। प्राइमरी रिसर्च का मतलब है सीधा ग्राउंड लेवल पर जाकर कंपनी की प्लेस पर उनके फ्रेंचाइज वेंडर से पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज लेना। फंडामेंटल रिसर्च के लिए 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं: बिजनेस, मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशंस। बिजनेस में ये ग्रोथ और कैपिटल का एफिशिएंट यूज हो रहा है नहीं, मैनेजमेंट में थॉट लीडरशिप हो, और वैल्यूएशंस में रीजनेबल वैल्यूएशंस होनी चाहिए। इसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये मॉडरेटली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। फिर स्टॉक्स को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं और 65% मिड कैप में मैंडेटरी एलोकेशन के बाद लार्ज कैप में एलोकेशन रखते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रेटेजी, रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देख के लगता है कि ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहने वाला है और ये मिड कैप इंडेक्स को फॉलो करेगा। सो अगर मिड कैप इंडेक्स में रिटर्न्स अच्छे रहे तो इस फंड में भी रिटर्न्स अच्छे रहेंगे और बेंचमार्क से ज्यादा रहेंगे। सो हमारे अकॉर्डिंग ये फंड 20 से 25% एनुअलाइज रिटर्न्स दे सकता है, पर बहुत ज्यादा अल्फा नहीं क्रिएट कर पाएगा। अब बात आती है शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की। मार्केट में पॉजिटिव ये हो रहा है कि कंपनीज अपना कैपेक्स इंक्रीज कर रही है, जिससे प्रोडक्शन और सप्लाई इंक्रीज होगी तो नेचुरली ग्रोथ आएगी। इसलिए इस दौरान क्वालिटी कंपनीज और नॉन कोर सेक्टर्स ट्रेंडिंग रहेंगे, लाइक रियल स्टेट, बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स। इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में भी एक्सपोर्ट के जरिए अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करने वाला है। पर इसी के साथ नेगेटिव साइड है हाई इन्फ्लेशन जैसी बड़ी रिस्क। सो अब ये देखना है कि क्या ये पोर्टफोलियो इन फैक्टर्स को डील करने के लिए रेडी है या नहीं। इसके लिए हमें पोर्टफोलियो का एलोकेशन और सिलेक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं। सो मिड कैप के अलावा बाकी का एलोकेशन लार्ज और जाइंट कंपनीज में है। शॉर्ट टर्म में मार्केट फॉल और इन्फ्लेशन जैसी रिस्क को डील करने के लिए ये एलोकेशन पॉजिटिव लगता है, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ और हाई रिटर्न्स के लिए ये सपोर्टिव नहीं है। सेक्टर वाइज एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। अभी पोर्टफोलियो का मेजर एलोकेशन कोर सेक्टर्स में ज्यादा है, लाइक कंज्यूमर गुड्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फार्मा और सॉफ्टवेयर। नॉन कोर सेक्टर्स में बस ऑटो सेक्टर्स में हाई एलोकेशन है, बाकी केमिकल्स, बिल्डिंग मटेरियल, इंडस्ट्रियल, रियल स्टेट में थोड़ा कम एलोकेशन है। सो इसे देख के लगता है कि ये फंड इन्फ्लेशन जैसी रिस्क को शायद अच्छे से टैकल कर लेगा और फंड पर इतना इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। पर अगर हाई ग्रोथ और हाई रिटर्न्स की बात करें तो शायद उसमें ये फंड बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स ना दे पाए। नाउ सिलेक्शन की बात करें तो अभी टोटल 48 स्टॉक्स है और टॉप 15 होल्डिंग्स का टोटल एलोकेशन 46% तक है। और मिराई की खास बात यह है कि वो स्टॉक्स का वेटेज बहुत ही स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो की क्वालिटी देखें तो फंडामेंटली स्टॉक्स की ग्रोथ अच्छी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी मॉडरेट है, पर वैल्यूएशंस काफी हाई है। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत ही क्वालिटेटिव है। सो ओवरऑल फंड में वैल्यूएशन की रिस्क जरूर हाई है, पर इन्फ्लेशन जैसी रिस्क के लिए फंड स्ट्रांग नजर आता है। पर जब ग्रोथ और ट्रेंडिंग सेक्टर की बात आती है तो ये फंड एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फंड का एलोकेशन ट्रेंडिंग सेक्टर्स में कम है। इसी के साथ स्टॉक्स का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट मॉडरेट ही नजर आता है।
लास्टली बस अब ये देखना है कि इस फंड के रिटर्न्स कैसे रहेंगे और क्या ये फंड हाईली कंसिस्टेंट फंड बन सकता है या नहीं। वेल फंड नया है इसलिए पास का बहुत कम डेटा ही अवेलेबल है। सो उस बेसिस पर इस फंड में ऑल टाइम एवरेज रिटर्न्स दिखे तो 1 ईयर में ये फंड एवरेज 59% रिटर्न्स दे रहा है, जो कि इंडेक्स और कैटेगरी के रिटर्न से ज्यादा है। अभी ये फंड नया है और लास्ट 1.5 साल से मार्केट हाईली पॉजिटिव है, इसलिए इसमें इतने रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, पर समय के साथ में रिटर्न्स कम होते रहेंगे। एनीवेज टाइम पीरियड में बेंचमार्क और कैटेगरी को ये बहुत अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। पर लास्ट 1 साइकिल की बात करें यानी करंट परफॉर्मेंस की, तो फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स है 76%। वेल अब ये कैटेगरी को तो बीट कर रहा है पर बेंचमार्क को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जिस तरह फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो को देखा है उससे देख के लगता है कि ये फंड में रिटर्न्स अच्छे रहेंगे और बेंचमार्क को बीट करेगा, बस शायद बहुत ज्यादा अल्फा ना क्रिएट कर पाए। तो चलिए एक बार तीनों सवालों को उनके जवाबों के साथ समराइज करके देख लेते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स 20 से 25% एनुअलाइज्ड। स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर यह पॉसिबल दिखाई पड़ता है। कंडीशन, मिड कैप इंडेक्स में रिटर्न्स अच्छे रहने चाहिए। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस बेसिस ऑन अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क। सो रिस्क वाइज ये फंड बहुत ही स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस मॉडरेट रह सकती है। लास्टली रिटर्न्स की और बेंचमार्क को बीट करने की कंसिस्टेंसी। सो ये फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेगा एंड 80% से ज्यादा बेंचमार्क को बीट करने में सक्षम है। लास्टली इसकी सूटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। सो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो स्मॉल एंड मिड कैप में हाई रिटर्न्स चाहते हैं पर कंजर्वेटिव स्टाइल के इन्वेस्टर है जो क्वालिटी और रिस्क को प्रेफरेंस देते हैं। टेन्योर आपका 5 इयर्स होना ही चाहिए। इन केस मार्केट फॉल हुआ सो 20 से 25% नेगेटिव रिटर्न्स टॉलरेट कर सके। लास्टली स्ट्रेटेजी की बात करें तो SIP मोड से ही अभी इन्वेस्ट करें और मार्केट की 5% डिप पर एडिशनल परचेस करते रहें। इसी के साथ बैंकिंग, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर अच्छा खासा डिप आता है तो उस समय भी वो एडिशनल परचेस कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके लॉन्ग टर्म के अंदर आप सिर्फ स्ट्रेटेजी से ही काफी अच्छे एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना सकते हैं। सो गाइज ये था मिराई एसेट मिड कैप फंड का एनालिसिस। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।